बस आपको क्रोध और तानाशाही पर कंट्रोल करना है, अपने स्वभाव को मीठा बना के रखना है, फिर पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप उधार या बेईमानी के रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यानी ईमानदार बने रहिए, लाभ कमाते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा 8 जून 2021 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी का दिन होगा। आज के दिन मासिक शिवरात्रि का भी है पर्व और दिन होगा मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 पर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 9-10 तारीख तक यहीं पर रहेंगे, यानी 8, 9, 10 जून को चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे सूर्य के साथ में, और उसके साथ में होंगे आपके बुध और राहु, यानी कि 4 ग्रह, चंद्रमा, सूर्य, बुध, राहु। तो ये एक 4 ग्रहों का जो चौगड़ी बन रही है। अब इसमें देखिए क्या क्या शुभ हो रहा है, क्या क्या अशुभ हो रहा है। सूर्य और चंद्रमा जब भी साथ में बैठते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, अगर हम 2 ग्रहों की बात करें। और सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, बुध और राहु का जड़त्व दोष होता है, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी होता है। तो ये सारी ग्रह जो है मिलकर शुभ अशुभ दोनों बना रहे हैं। तो चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग और जड़त्व दोष। और एक बात और याद रखिए आप लोग, चंद्रमा और बुध जो है, इन दोनों की जो दोस्ती की कहानी वो ये है कि चंद्रमा जो है बुध को मित्र मानते हैं और बुध जो है वो चंद्रमा को मित्र नहीं मानते हैं। तो इन ग्रहों की जो चौगड़ी है ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगी इन दिनों में, यानी कि 8, 9, 10 तारीख को क्या होगा हमारे जीवन में, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो अशुभ ग्रह या अशुभ योग शुभ ग्रहों को या शुभ योगों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो कुछ मामलों में बेहद सावधानी रखनी होगी आपको और कुछ मामलों में सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी, तो बहुत ज़्यादा चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कुछ अच्छा भी छुपा हुआ है इन दिनों में। तो आइए जानते हैं क्या कुछ अच्छा है और क्या उपाय हैं जिससे हम बुरे को अच्छा कर सकें। तो आइए शुभारंभ करते हैं। और इन दिनों में अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर आप लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि ये जो जानकारियां आप देते हैं ये पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं के लिए नहीं होती है। तो ये आपकी गलत सोच है। पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए ये जानकारी है। आइए अब शुभारंभ करते हैं और जानते हैं आपकी राशि का हाल। बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि के लिए गोचर लग्न में होगा, यानी प्रथम भाव में होगा, यानी कि ये 4 ग्रहों का जो संगम है वो लग्न में हो रहा है। आपको तानाशाही करने से बाज आना चाहिए, या कहें तानाशाही वाले स्वभाव को त्यागना चाहिए। किसी पर भी हुक्म नहीं चलाना है, किसी को भी कमजोर नहीं समझना है, किसी पर भी दबाव नहीं डालना है, चाहे घर वाले हों, चाहे नौकरी में आपके साथ काम करने वाले हों। अगर आप तानाशाही वाला जीवन जिएंगे, किसी के ऊपर दबाव डाल के काम करेंगे, तो फिर तनाव पैदा होगा। आप क्रोधी भी होंगे, उग्र भी होंगे, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे या रख पाएंगी, और फिर जीवन में चुनौतियां आएंगी और परेशानी घर पे भी होगी, फिर कार्य क्षेत्र में भी होगी। दिमागी टेंशन बढ़ जाएगी, लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, लोग आपसे दूर भागेंगे, लोग आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि आप चिल्लाएंगे, हर आदमी को दबाने की कोशिश करेंगे, बात बात में गुस्सा करेंगे या करेंगी, तो फिर कोई भी इंसान इन सब चीजों से बचता है। अगर आप एक जगह पर टिक कर दिमाग लगाकर पैसा कमाएंगे, क्रोध को कम करेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप क्रोध की अधिकता रखेंगे, लोगों को दबाते रहेंगे और कभी इधर कभी उधर भटकते रहेंगे, तो इस समय में पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस आपको क्रोध और तानाशाही पर कंट्रोल करना है, अपने स्वभाव को मीठा बना के रखना है, फिर पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप उधार या बेईमानी के रास्ते पर अगर चलते हैं तो आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यानी ईमानदार बने रहिए, लाभ कमाते रहिए। विदेश से आपको लाभ हो सकता है। कई बार आप लोग सच्ची झूठी बातों में आकर खुद की ही हानि कर बैठते हैं, यानी आधी सुना आधी कही बात सच्ची है कि झूठी है, उस पर पूरा आपने रिसर्च नहीं किया, बस कही सुनी बातों में आ गए किसी की और भरोसा कर लिया और नुकसान कर बैठेंगे अपना। ईमानदारी के साथ और विवाद मुक्त जीवन अगर जीते हैं तो घर से लेकर कार्य क्षेत्र तक में शानदार रिजल्ट मिलेंगे। आप बहुत अधिक भावुक होंगे, यानी कि किसी की भी बातों में आ जाएंगे, कोई भी आपको पागल बना सकता है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं, छोटी छोटी बातों में आपकी आंखों से आंसू आ सकते हैं, छोटी छोटी बातों में दिल टूट सकता है। तो ऐसे इंसान का अक्सर कुछ लोग फायदा उठा लेते हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। आपको किसी की बातों में आकर दिल को छोटा नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी है और अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनकी सेहत पर ध्यान देना है। नरम दिल होने की वजह से लोग आपका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, आपको मूर्ख बना देंगे। आप मौकों को छोड़ेंगे नहीं, मौकों की तलाश में रहेंगे, मौका मिलते ही लाभ उठाएंगे। आप खतरों को झेलने की क्षमता भी रखेंगे और बड़ी बड़ी सफलताएं भी आप इस समय में हासिल करेंगे। और आप बहुत सारे जो क्या कहते हैं रिस्क लेने वाले इंसान होंगे और आप बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाएंगे जिसमें काफी अच्छी सफलता भी मिलेगी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी इस समय में ये होगी कि आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। अगर आपको कोई कहेगा कि आप ये गलती कर रहे हैं या कर रही हैं, इसको सही कर लें, तो आप अपनी गलतियों को ही नहीं मानेंगे बल्कि दूसरे को ही झूठा बना देंगे। तो ये आपकी कमजोरी होगी। गलती खुद करेंगे, शिकायत दूसरों की करेंगे। कई बार आप जरूरत से अधिक स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, दुनिया के बारे में नहीं सोचते, स्वार्थी भी हो जाते हैं, शरारती भी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप के लिए ये सही नहीं है। किसी का दिल दुखाकर पैसा मत कमाइए, सफलता मत लीजिए। आप अपने काम को एक जगह बैठकर करें, जितना भाग दौड़ करेंगे उतना नुकसान खाएंगे। आपके अंदर सफलता पाने का जुनून होगा, जोश होगा, आप हर कीमत पे सफल होना चाहते हैं। आप अपनी कमियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी कि कोई आपकी कमियां बताएगा तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बल्कि उस पर ही गुस्सा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी हानि हो जाएगी। लेकिन जुनून होगा सफल होने का, आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा समझ लीजिए कि एनर्जी होगी, लेकिन आप उसका गलत प्रयोग कर लेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। तो अपनी कमियों को अगर सुधारने के लिए कोई आपको सलाह देता है तो उसको मानिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पैसा व सम्मान कमाने के लिए नए नए रास्ते आप अपनाएंगे। आपको अपनी आंख, नाक, कान व गले का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। सरकारी काम में रुकावटें आ सकती हैं, सरकारी नौकरी में विलंब या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम एक समय में करने की वजह से काम आपके विलंब से होंगे, तो एक वक्त में एक ही काम करें तो बेहतर होगा। पिता से अनबन हो सकती है। बहुत अधिक बोले नहीं, बोल बोलकर किसी का दिमाग न खाएं। बहुत अधिक बोलने से अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे। जो लोग
टिक कर काम नहीं करेंगे वो परेशान रहेंगे, वक्त वक्त पर काम बदलेंगे, काम के तरीकों को बदलेंगे वो परेशान रहेंगे। आपको कहीं पर हस्ताक्षर करने से पहले या कोई कमिटमेंट देने से पहले हर चीज को अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट ना करें, कोई सिग्नेचर ना करें। इस समय में कुछ लोग बहुत अच्छे लेखक बनकर उभर सकते हैं। किसी की उम्मीद के सहारे कोई भी काम शुरू या बंद ना करें। भूल कर भी अपने रिश्तों में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे रिश्ते खराब हों इन दिनों में, इन तारीखों में। वर्तमान में बुरी आदतों की वजह से परिवार में कलह कलेश हो सकती है। सपनों की दुनिया में खोकर आप वर्तमान को खराब कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन अगर आप राजनीति से जुड़े हैं या कोई आपका ऐसा काम है जो जनता के बीच में जाने वाला है, तो उसमें आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। तो इस समय में कुछ सावधानियां और रखकर आप इस वक्त को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि गले में चांदी की चेन पहन लें, या कोई अंगूठी है तो हाथ में अंगूठी पहन लें। दूध से नहा सकते हैं। घर में धुआं किसी भी प्रकार का ना करें। अंडे ना खाएं। हर काम की शुरुआत से पहले अपनी माता जी या अपनी दादी का आशीर्वाद लेना संभव है तो जरूर लीजिए। गलत रास्तों से धन ना कमाएं। चरित्र साफ रखें। विवाद मुक्त जीवन को जिए और अपनी कमियों को सुनने की आदत डालें। किसी भी विवादित मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्त्री हैं तो इस समय में आपकी बदनामी हो सकती है। भौतिक सुख पाने के लिए आप कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। मानसिक बीमारी, मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव इस समय में बढ़ सकता है। जो लोग मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो लोग जैसे आवाज निकालते हैं, कोई लोग जानवरों की आवाज निकालते हैं, कुत्ते की, बिल्ली की, शेर की। कुछ लोग होते हैं जो कार्टून में, जो आप लोग देखते हैं ना टीवी में बच्चों के कार्टून, उसमें अलग अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। कुछ लोग कॉमेडियन होते हैं जो लोग अलग अलग हीरो हीरोइन की या बाकी चीजों की आवाज निकालते हैं, यानी इनको मिमिक्री आर्टिस्ट कहा जाता है। ऐसे लोगों को इन दिनों में बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकता है, खासकर जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं या जो कॉमेडियन है या जो भी इस तरीके का काम करते हैं, जो अपनी आवाज बदल कर नई नई आवाजें निकालते हैं अलग अलग चीजों की। उनके लिए वक्त बहुत बेहतर बना हुआ है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये 3 दिन अच्छे हो सकते हैं, काफी कुछ अच्छा है। थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़िए। उपाय भी मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके जीवन में कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। नमस्कार।